तुम लोग कंसंट्रेट करके माइंड को अच्छा से देखना भाई, ठीक है। चलिए क्लास 10th है ना, ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, जो बायोलॉजी चैप्टर 3 से होगा। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। देखिए पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पादप में किसके द्वारा, फूल के द्वारा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा होगा, फूलों के द्वारा। फूल से ही क्या होता है, जनन होता है। जनन तो पढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, तो देखिए अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है और डिंब वाहिनी भी है। डिंब वाहिनी नलिका में ही निषेचन होता है। और क्या नहीं है, शक वाहिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 3 नंबर ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 3 नंबर में कहा जा रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, बोलेगा निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन। तो हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन है इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। देखिए एकलिंगी पढ़ाए थे, एकलिंगी का जो उदाहरण है सो क्या है भाई, एकलिंगी का जो उदाहरण होगा सो क्या होगा, उदाहरण होता है वो क्या है भाई। हम लोग पढ़े थे एकलिंगी जो होता है क्या होता है, पपीता। क्या होता है, पपीता एकलिंगी है, बताए भी थे सब्जेक्टिव में, सारा बताए थे, ठीक है। पपीता क्या है, एकलिंगी। लेकिन सरसों, गुड़हल, मटर ये सब क्या है, द्विलिंगी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, बताए थे मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें, ईस्ट में। वेरी गुड, देखो कितना क्वेश्चन सब बन रहा है ना, क्वेश्चन सब बन रहा है। चलिए आगे, फूल पुष्प में नर जनन प्रजनन अंग है, प्रजनन अंग है। देखो नहीं बात को, हाँ पुंकेश सर, देखो फूल पुष्प में जो नर का जनन अंग होता है ना, नर को बोलते हैं पुंकेश्वर। क्या बोलते हैं, पुंकेश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विखंडन होता है किसमें। देखिए विखंडन होता है भाई किसमें होता है, विखंडन, विखंडन की क्रिया किसमें होता है, खंडित होकर के। तो अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलो निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, किस में बहुविखंडन होता है भाई, किस जीव में बहुविखंडन जो होता है वो किस जीव में होता है, तो मलेरिया परजीवी में। क्या किस में होता है, मलेरिया परजीवी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर कौन है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, बायो क्या, बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है, किस भाग में, तो पत्ती में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। किस में होता है, पत्ती में। बोलो ना ए, किस में होता है, पत्ती में। हाँ किस में होता है, पथिया में, ठीक है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन, मानव के मादा में जो अंडाणु का निषेचन होता है वह किस में होता है, तो याद रखिएगा फैलोपियन नलिका में। निषेचन की क्रिया जो होता है ना शुक्राणु द्वारा, मतलब नर के द्वारा जो निषेचन की क्रिया होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है। किस में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। आगे तने द्वारा कायिक प्रबंधन जो होता है, तना के द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होता है, तो बता दो पुदीना के पेड़ में और हल्दी में भी, अदरक में भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो सभी, ठीक है। खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन के द्वारा, देखिए खंडन द्वारा जो जनन होता है वह किसमें होता है, तो सितारा मछली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितारा मछली में किसमें होता है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितारा मछली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। कायिक प्रबंधन संभव है किस में, कायिक प्रबंधन जो संभव है वह किस में, तो जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, पत्ती द्वारा। पढ़े थे हम लोग, किसके द्वारा होता है, सभी के द्वारा। क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग, अगला नंबर 14 नंबर ना, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। अपस्थानिक कलियां जो पाई जाती है वह किस में पाई जाती है, आलू में। किस में पाई जाती है, आलू में पाई जाती है। किस में, आलू, ठीक है, आलू में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन के द्वारा, हाँ वेरी गुड, हाइड्रा में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रा में सही जवाब है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन के द्वारा, वह किस में होता है, तो भाई ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईस्ट में। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव, देखिए निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग निम्न में से कौन नहीं है, तो देखो अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी भी है, तो क्या शुक्र वाहिका नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। पराग कोश में होता है क्या, पराग कोश में परागन, पराग कोश, परागन किसे कहते हैं, तो क्या होता है, पराग कोश जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परागन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पराग कोश में क्या होता है, परागन, ठीक है। आगे चलते हम लोग, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या, मादा युग्मक ना। देखो गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मादा युग्मक। क्या हो जाएगा, मादा युग्मक। एड्स रोग के प्रमुख कारण क्या है, एड्स रोग जो होता है वह किसके कारण से होता है, तो असुरक्षित यौन संपर्क से, असुरक्षित यौन संपर्क से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है, हरा हरा होता है। कैसा होता है, तो हरा हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरा हरा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग, तो देखो फल में जो बदलता, फल कौन बनता है, तो अंडा ही ना धीरे धीरे फल बनेगा, अंडा ही क्या होगा, धीरे धीरे फल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं भाई 23 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है, किस प्रकार के अनुवर्तन से, हाँ रसायनुवर्तन अनुवर्तन, ठीक है, रसायनुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही है। मतलब कहीं ना कहीं तुम लोगों को पता है, ठीक है भाई, सब याद है। चलिए आगे चलते हैं। भ्रूण को मां के, भ्रूण बताए थे ना, भ्रूण क्या होता है, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, तो मां के खून से ही उसको क्या मिलता है, पोषण, मतलब पोषाता रहता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, प्लेसेंटा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, कौन है भाई, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाइड्रा। चलिए आगे, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। पुंकेसर जो होता है तो नर में होता है, पुंकेसर किस में होता है, नर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, नर में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन का। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, यौवनारंभ। यौवना मतलब क्या, कि कोई लड़की जो होती है यौन उसका परिपक्व हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यौवना आरंभ, यानी यौवन, युवती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी सही हो जाएगा, उसको बोलते हैं यौवनारंभ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्त्री में यौवनारंभ की लक्षण क्या है, स्त्री में जो यौवना आरंभ की लक्षण होता है वह क्या होता है, तो स्तनों की वृद्धि होना, तो स्तन तो बड़ा होगा ही होगा, है ना, और नितंबों का उभरना, हाँ तो नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ होना। रजोधर्म क्या होता है, जो ऋतु मतलब क्या होता है, मासिक चक्र,
ठीक है। अब ये सभी गुण आ जाता है ना। जब स्त्री में यौवन आरंभ शुरू हो जाता है तो ये भी होता है, स्तन बड़ा होता है, नितंबों का उभरना भी होता है, रजो धर्म का प्रारंभ भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। तो नर जननांग जो है, नर देखो नर का जो जननांग है वो क्या है, वृषण होता है नर में, शुक्र वाहिका होता है, मूत्र मार्ग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहां होता है। शुक्राणु का जो मोचन होता है वह कहां होता है, शुक्र वाहिका में। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, हाँ शुक्र वाहिका में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुक्र वाहिका में। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। स्त्रियों में जो अंडाशय की संख्या होती है वह कितनी होती है। स्त्री में अंडाशय की संख्या, अंडाशय पूछेगा बाबू, अंडा तो बहुत होता है लेकिन अंडाशय कहेगा तो 2 होता है, 2। अंडा पूछेगा तो अंडा तो बहुत होता है, अंडा बहुत होता है, लेकिन अंडाशय क्या होता है, 2 अंडाशय होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई। और अंडा होता कहां है, तो अंडाशय में। अंडा कहां होता है, अंडाशय में, जो ऐसे और ऐसे जो बना रहता है। ठीक है, और यहां पर क्या रहता है, अंडा सब रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य में निषेचन के बाद बनता है, देखो मनुष्य में निषेचन के बाद बोले थे युग्मनज जाइगोट, बोले थे ना, तो युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद फिर क्या, जब भ्रूण होता है। ठीक है, तो निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज जाइगोट। ठीक है, आगे वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है। वृषण में तो क्या होता है, अधिवृषण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिवृषण। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है भाई, निकेत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, निकेत। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है। एक लिंगी, इसमें एक लिंगी कौन है। तो देखिए हम इसका आंसर बताए थे, एक लिंगी पुष्प बताए थे ना, एक लिंगी। इसमें एक लिंगी कौन होगा आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और आप लोगों का तो वैसे सही है सबका। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग कमेंट कीजिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम बताए थे ऊपर। चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। मानव जनन अंग जो होता है किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, किस उम्र में होता है। तो 18 वर्ष की उम्र में, यानी मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है, तो 18 वर्ष में। ठीक है, आगे शुक्राणु का निर्माण जो होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह शुक्राणु किस में बनता है, वृषण में बनता है। किस में बताए नहीं थे, वृषण में पढ़ाए थे ये सब सारी चीजें। शुक्राणु कहां बनता है, तो वृषण में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है, देखो लिंग गुण सूत्र का जो पूरा पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वह स्त्री में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्त्री में। आगे हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है निम्नलिखित में से कौन, हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, मुकुलन द्वारा। क्या होता है, तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, बताए थे ना। चलिए आगे चलते हैं 40 नंबर, पुष्प का कौन सा भाग परागण बनता है। पुष्प का कौन सा भाग जो है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। पुष्प का कौन सा भाग क्या होता है भाई, परागकण बनता है। कौन सा भाग बनता है, तो क्या देखिए पुष्प का कौन सा भाग, तो क्या बन जाएगा, पुंकेसर जो होता है किस में, पुरुष में ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि द्वारा उपयोग किया जाता है। देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताए थे कायिक विधि द्वारा, बताए थे गन्ना लिखाए थे, अंगूर बताए थे, गुलाब बताए थे, क्वेश्चन भी बताए थे, सब्जेक्ट में सारा चीज समझाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर के एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं।
तो गर्भाशय, गर्भाशय कहते हैं उसी में जो बच्चा गर्भाशय में गर्भ लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मां के रुधिर से पोषण मिलता है किसको, किसको, मां के खून से जो पोसाता रहता है कौन, भ्रूण, भ्रूण, भ्रूण। बताए थे ना कि निषेचन, देखो निषेचन की क्रिया से जो शुक्राणु अंडाणु का जो संलयन होता है तो उसको निषेचन कहते हैं। और निषेचन के तुरंत बाद जो बनता है वो क्या बनता है, जायगोट, युग्मनज, युग्मनज बनता है। और युग्मनज फिर क्या होता है, भ्रूण बनता है। तो भ्रूण मतलब बच्चा, भ्रूण मतलब क्या हुआ, बच्चा। तो बच्चा को जो पोसाता है वो किससे, मां के खून से। ठीक है, आगे, मानव मादा में गर्भकाल का समय क्या है, गर्भकाल का समय क्या है, 9 माह। सबको पता है गर्भकाल का समय क्या होता है, 9 महीना। ठीक है, आगे चलते भाई। 45 नंबर, ऋतुस्राव या रजोधर्म, ऋतुस्राव, रजोधर्म, मासिक चक्र जो बोलिए, ये का जो समय होता है वह क्या होता है, इसका समय 2 से 8 दिन। कौन होता है जी, 2 से 8 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 से 8 दिन। ठीक है, बीज विकसित होता है, मतलब कहने का बीज क्या होता है, विकसित होता है। बीज जो विकसित होता है वह किससे, बीज जो विकसित होता है बीजांड से। बीज जो विकसित होता है किससे होता है जी, बीजांड से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग, लैंगिक जनन संचारित रोग, आंतरदाह क्या हो जाएगा भाई, एड्स। मतलब क्या कहने का क्या, कि संबंध जो बनाता है तो संबंध से कौन कौन सा रोग होता है, सुजाक हो जाएगा और क्या, एड्स हो जाएगा, और गोनोरिया सब भी हो जाता है, गोनोरिया इत्यादि सब हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी और सी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। जनन कितने प्रकार से होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसको बोलते हैं, सो बताए हैं सब्जेक्टिव में सारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। मानव में जर नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में जो नर जनन ग्रंथि कहलाता है, देखो नर का मतलब क्या है, पुरुष। तब पुरुष में वृषण ही होता है ना, वृषण में शुक्राणु होता है। बात समझ में आ रहा, नर जनन अंग, नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, वृषण, क्योंकि वृषण में ही क्या पाया जाता है, शुक्राणु, और शुक्राणु से ही तो बच्चा होता है ना। ठीक है, जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंदर जाता है। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर ना। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास किसमें होता है भाई, अरे भाई भ्रूण, भ्रूण मतलब बच्चा, बच्चा जो पेट में बड़ा होता है वो किस में, तो गर्भाशय में ना होगा, किस में होगा जी, गर्भाशय, महिला के गर्भाशय में ही तो होगा ना भाई। तो ये कहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, गर्भाशय में। कहां हो जाएगा भाई, गर्भाशय में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पराग कोष में पाए जाते हैं भाई, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, तो देखिए पराग कण बताए भी थे, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, पराग कण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय। स्त्री केसर, पुंकेसर तो पुरुष वाला, स्त्री केसर तो अंडाशय। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्र आगे वाले भाग को जो कहते हैं वह क्या कहते हैं, परागकोश। क्या कहते हैं, बोलते हैं परागकोश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी सही हो जाएगा। निषेचन की क्रिया जिस जीव में मुख्यतः होती है, निषेचन की क्रिया जिस जीव में होती है, तो निषेचन की क्रिया किस में होती है भाई, निषेचन की क्रिया किस में होती है, तो निषेचन की क्रिया पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। निषेचन से जो बच्चा जन्म होता है वह किस में होती है, पुष्पी पादप मतलब पुष्प वाले फूल वाले किस में, पेड़ पौधा में, और जंतु में तो होता ही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 55 नंबर, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय जो कहलाता है क्या, बीजांड। ऊपर भी बताए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं है भाई, कौन, देखो जीवाणु से जो रोग होने वाला है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, और इनमें से सभी तो आएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा भाई, मस्सा।
मस्सा जो होता है ना, मस्सा मतलब मस्सा वो गुद्दा जैसा बढ़ जाना। मस्सा जो होता है ना वो गुद्दा, तुमको क्या होगा, गुद्दा शब्द क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो उसको बोलते हैं मस्सा। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है? उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी, उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी। तो द्विलिंगी कौन है? केंचुआ, मतलब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण। ठीक है, आगे, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है क्या? नर युग्मक और देखो जाइगोट, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न से संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज दे चाहे जाइगोट दे। दोनों तो बताए थे, जाइगोट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? चलो, स्त्री के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो किस दिन निकलता है? 14वें दिन पर, 14 दिन पर। क्या कर रहा है? स्त्री के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन पर, फिर 14वें दिन पर। तो कितने दिन पर निकलता है? 14वें दिन पर निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है। कहेगा, पूछ देगा सब्जेक्टिव में भी, लैंगिक जनन संचारित रोग, 3 लैंगिक जनन संचारित रोग का नाम बताओ। तो एड्स हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। टाइफाइड नहीं है, टाइफाइड जो होता है उसे नहीं होता, लिंग से नहीं होता है, बल्कि वो होता है जैसे ठंडा वगैरह हो गया ना। चलिए आगे, बैक्टीरिया इत्यादि सबसे हो जाता है। चलिए आगे चलते भाई। कैमा नंबर क्वेश्चन 61 नंबर में क्या करा? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वह किस विधि के द्वारा होता है भाई? किस विधि द्वारा होता है भाई? चलिए, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो अमीबा जो है खंड न होता है, बताए थे ना, वो टुकड़ा होकर के जन्म, बताए थे तो थे, सब्जेक्टिव में पढ़ाए थे ना कि अमीबा है, अभी क्या होगा, 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा भाई? चलिए, पौधे में जनन अंग पाए जाते, कहां पाए जाते हैं? पौधे में जो जनन अंग पाया जाता है वह किस में? तो जड़ में। किस में पाया जाता है? नहीं, जड़ में नहीं, पुष्प में, सॉरी, पुष्प में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, पौधे में जो जनन अंग पाया जाता है भाई किस में पाया जाता है? पुष्प में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन किसमें नहीं होता है भाई? तो अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, युगलिना में होता है, ईस्ट में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है? परागकण। परागकण जो बनता है वो पराग कोश में, बार बार बताए थे, कई बार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? जो जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है भाई? मस्सा। क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बीज विकसित होता है किससे? बीज जो विकसित होता है वह किससे होता है? तो भाई बीजांड से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि क्या है? अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो देखो, बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है, तो ये क्या हो, और सभी हो जाए। मतलब कहने का अलैंगिक द्वारा जो जनन होता है ना वो बीजाणु जनन द्वारा भी होता है, मुकुलन द्वारा भी होता है और विखंडन द्वारा भी होता है। घेघा रोग पनपता है किसमें? घेघा रोग जो पनपता है वो आयोडीन की कमी से, सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना तो क्या कहला? मेनार्थे। मेनार्थे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन, मेनार्थे कहलाता। क्या कहलाता? पहली बार जो मासिक धर्म होता है ना उसको क्या बोलते हैं? मेनार्थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा दाब कलम भी, कलम लगाना भी, कलम बंधन भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई, 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर में क्या है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है, सलाह दी जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब बोले भी थे, ऊपर बताए थे। तो चलिए आप लोगों का तो ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिए कि भाई 71 नंबर का आंसर क्या होगा। मतलब किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का हम लोग प्रयोग करते हैं, किस बीमारी से बचने के लिए। तो सबको पता होगा, कमेंट कीजिएगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,